Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ लेके एक डिफरेंट टॉपिक। ओके, अपार्ट फ्रॉम बीएड मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत से स्टूडेंट को हेल्प करेगा जो ग्रेड 12 के लिए अपेयर करने वाले हैं इस साल। ठीक है ना, यानी कि सेशन 2021 टू 2022। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस थोड़ा बहुत रिड्यूस्ड है, और वो रिडक्शन सिलेबस में इसलिए है क्योंकि सेशन शुरू होने में हम सबको पता है ड्यू टू पेंडेमिक हम लेट है सेशन शुरू करने में, है ना। तो सीबीएसई ने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस कर लें। तो आगे वाले वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि आपका जो एग्जाम है वो किस तरीके से किस पैटर्न में इस बार कंडक्ट होने वाला है। डेफिनेटली हम लोग हर साल क्या करते हैं, हर साल जो बोर्ड एग्जाम्स है वो एक सेशन में एक बार होते हैं ना, और ज्यादा से ज्यादा उससे पहले हम एक प्री बोर्ड देते हैं लेकिन इस बार एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या कवर्ड है। तो हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना, पार्टनरशिप का और कंपनीज का। ये 3 चैप्टर्स के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे, जिसमें नॉन प्रॉफिट में 10 मार्क्स, पार्टनरशिप में 30 मार्क्स और कंपनी में 20 मार्क्स कवर्ड है। यानी कि आपके लिए पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना, बहुत सारे मार्क्स इसमें कवर्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है, इसमें फुल कवर होगा। और मैं टॉपिक वाइज भी बताऊंगी कि हर एक सब्जेक्ट में या हर एक टॉपिक में सब टॉपिक्स क्या हैं। ओके, और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जिसमें कवर होंगे 8 मार्क्स। ठीक है, अब होगी भाई प्रोजेक्ट वर्क होगा जिसमें प्रैक्टिकल फाइल 4 मार्क्स कैरी करेंगे। रिटर्न होगा, हम प्रैक्टिकल जब अपियर करने जाते हैं तो वहां पे एक रिटर्न एग्जाम भी होता है जो 12 मार्क्स कवर करेगा और वाइबा 4 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये और में है, ठीक है, ये आपका आएगा और में। ओके, तो आइदर पार्ट बी में ये कवर्ड है और ये कवर्ड है, ठीक है ना। तो पार्ट बी में या तो आप ये वाला पोर्शन आंसर करोगे या तो फिर ये वाला पोर्शन आंसर करोगे। अगर आप ये नहीं अपेयर कर रहे हो तो आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल वर्क्स विल इंक्लूड प्रैक्टिकल फाइल 4 मार्क्स, ठीक है ना, 12 मार्क्स और वाइवा, यानी कि प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क सेम रहेगा, ओनली पार्ट बी जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लेसन कवर्ड है, वहां पे सिर्फ एक लेसन कवर होगा। अब हम आइए डिटेल्स में देख लेते हैं कि भाई हर एक टॉपिक में क्या कवर्ड है। ये जो लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं, ये लर्निंग आउटकम्स का मतलब यही कि यानी कि आप एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या नॉलेज मिलेगी। ओके, तो मैं बेसिकली आपको टॉपिक्स ही बताने वाली हूँ, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो छोटे मोटे डेफिनेशन कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सब हमें पढ़ना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ना है, कैसे हम इसको बनाएंगे प्रैक्टिकली, और फीचर्स क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फीचर्स भी पढ़ेंगे, उसके बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो हम इस चैप्टर में बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये हमें करना है। अब आगे चढ़ के अब इसमें एडजस्टमेंट्स में क्या क्या होगा। एडजस्टमेंट में होगा 3 to 4 एडजस्टमेंट्स, सीबीएसई ने कहा है कि मैक्सिमम कवर करिए, ठीक है ना। और जो रेस्ट्रिक्शंस होंगे जैसे कि यानी कि एंट्रेंस फीस से रिलेटेड, जनरल डोनेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होंगे, कंजम्पशन और कंज्यूमेबल सेल्स ऑफ एसेट ओल्ड मटेरियल्स, इन सब से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे। ये जब आप चैप्टर करेंगे, जिन्होंने कर लिया है उनको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा ओके क्या मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये टॉपिक्स क्या कवर करेंगे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ इंसिडेंटल एक्टिविटीज इज नॉट टू बी प्रिपेयर, ठीक है। इंसिडेंटल एक्टिविटीज के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमें प्रिपेयर नहीं करना है। अब पार्टनरशिप में क्या क्या कवर है भाई, पार्टनरशिप में कवर है पार्टनरशिप का फीचर्स, ठीक है ना, पार्टनरशिप डिड क्या होती है, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड। यानी कि अगर पार्टनरशिप डिड किसी भी पार्टनरशिप में साइन नहीं है, ठीक है, तो फिर उससे हम लोग कैसे डील करेंगे वो हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
फिर हमें गुडविल करना है, गुडविल में करना है नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशंस, ओके, जिसमें कवर्ड होंगे मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कवर करना है हमें। तो ये तो पार्टनरशिप का हो गया। अब जो नेक्स्ट कवर होगा वो होगा रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, रिजोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन। सो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे ट्रीट करते हैं? गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये सब चीज हमें इसमें पढ़ना है। ओके, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ना है। ठीक है, एक पार्टनर जब रिटायर और डेथ होती है पार्टनर की, तो क्या होता है? जिस रिटायरमेंट और डेथ का जो इफेक्ट होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग को कैसे चेंज करता है, गुडविल का ट्रीटमेंट फिर क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे की जाती है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। ओके, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर, यानी कि जो पार्टनर चला गया है, डेथ हो गई है, ठीक है, तो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ कैसे करना है, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ओके, उसके बाद आया डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशंस में हमें डिसोल्यूशन में हमें पढ़ना मीनिंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कवर्ड है। एंड अदर रिलेटेड अकाउंट्स एंड कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनरशिप एंड कैश अकाउंट, पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट। ओके, एक्सक्लूडिंग द पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनमें पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन कवर नहीं होगा, सेल ऑफ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, एक्सक्लूडिंग ये टॉपिक्स कवर नहीं होंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग ऑफ कंपनी में हमें क्या क्या पढ़ना है। जब हम कंपनी रिलेटेड अकाउंट्स करेंगे तो उसमें हमें पढ़ना है शेयर कैपिटल एंड नेचर ऑफ कैपिटल, ठीक है, और टाइप्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ शेयर एट पर, एट प्रीमियम। ओके, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट कवर्ड नहीं होगा इसमें। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर शेयर्स इश्यू होते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है तो कैसे होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, यानी कि शेयर कैपिटल जब हम लोग करते हैं तो बैलेंस शीट की कंपनी के बैलेंस शीट में उसका जो प्लेसमेंट होता है वो कैसे, मतलब हम कैसे अपने आइटम्स को प्लेस करते हैं वो सब। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स में हमें पढ़ना है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, issue of debentures for considerations other than cash, issue of debentures with terms of redemption, debentures as collateral security, ठीक है ना, interest on debenture, writing of discount, loss on issue of shares, loss on issue of debentures, sorry. okay, अब इसमें एक नोट दिया हुआ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर डिवेंचर्स आर अलॉटेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जब आप करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके, अब इसमें कुछ करना है हमें, क्या रिडम्पशन पढ़ना है, डिवेंचर्स कैसे रिडीम किया जाता है, जिसमें हम लमसम मेथड सीखेंगे, ड्रॉइंग ऑफ लॉट सीखेंगे, क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म इज अ मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। ठीक है,
अब इसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस और उसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे, टूल्स क्या क्या होते हैं जिससे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, कैश फ्लो सीखेंगे, एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस सीखेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन एंड कंप्यूटेशन, यानी कि कैसे रेशियोज निकाले जाते हैं, कंप्यूटेशन का मतलब। लिक्विडिटी रेशियो में सीखेंगे हम करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हम सीखेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू टोटल डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ओके। तो ये सब टाइप के रेशियो हम सीखेंगे। और क्या सीखेंगे इसमें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ओके। सो हम इसमें सीखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी, ओके। अब आगे बढ़कर देखते हैं और क्या है। एक्टिविटी रेशियो में हम क्या क्या सीखेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओके, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ओके, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सीखेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो में सीखेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इट्स प्रिपरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड ओनली, ओके। अब आगे बढ़ते देखते हैं और क्या है। सो प्रोजेक्ट वर्क होगा, ये प्रोजेक्ट वर्क एज पर सीबीएसई गाइडलाइन होगा। डेफिनेटली हम प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। और जो पार्ट बी में ऊपर की चीजें कवर नहीं करेगा, जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहा है उन स्टूडेंट्स को कवर करना है। कंप्यूटराइज इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, structure of computerized accounting system, software package, genetic, specific and tailor made, okay. Then concept of electronic spreadsheet, okay, features offered by electronic spreadsheet, application of generating accounting information, bank reconciliation statement, assets accounting, loan repayment and loan schedule ratio analysis, okay, data representation, graphs, charts and diagrams, okay. Using computerized accounting system, steps in installation of computerized accounting system, codification and hierarchy of accounting heads, creation of accounts, ठीक है ना, data entry, validations and verification, adjusting entry, preparation of balance sheet, profit and loss account with closing entries and opening entries, need and security features of the system, okay. Database management system, इसमें आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस एप्लीकेशन, जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ओके, और प्रैक्टिकल वर्क, ओके, प्रैक्टिकल वर्क कवर्ड होगा, यानी कि हमारी फाइल मेकिंग वाली चीज, ओके। अब यही था हमारा ग्रेड 12 का अकाउंटिंग का सिलेबस। तो हाँ, आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई सिलेबस बहुत इजी है, बहुत छोटा है। तो आप डेफिनेटली इस बार एग्जाम्स ऑन टाइम ही एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि कमिंग नवंबर और दिसंबर के बीच ही आपका फर्स्ट टर्म कंडक्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपका ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस कवर्ड होगा। तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहिए। और वो एग्जाम 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। 90 मिनट्स में आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि डीप स्टडी। तो आपको इस चीज को नहीं भूलना है कि आपको हर एक टॉपिक को समझ के, सोच समझ के करना है, ठीक है। और इसमें आपको बहुत ही डेप्थ स्टडी चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे यानी कि एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको उसमें नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शन है तो बहुत इजी होगा, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छा चाहिए होगा तभी। क्योंकि वो जो 4 ऑप्शंस होंगे, वो सारे ऑप्शंस ही देख के आपको लगेगा कि भाई ये करेक्ट है, हाँ भाई बी भी करेक्ट हो सकता है, सी भी करेक्ट हो सकता है ना। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप अपनी तरीके से पूरे प्रिपरेशन रखिए। अगर स्कूल्स में जाके एग्जाम्स कंडक्ट नहीं भी होते हैं, तो आपके फ्रॉम होम एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे, एग्जाम कैंसिल होंगे। एग्जाम डेफिनेटली होंगे, ठीक है। सो इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आज का वीडियो एंड कर रही हूँ। होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्लीज ग्रेड 12 स्टूडेंट मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस डालूं, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिल सके, आइडिया मिल सके, ओके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।